Dear students, most welcome to all of you in my YouTube channel MKBS Classes। आपको इस वीडियो में इर्रेशनल नंबर के बारे में हम बताएंगे, जिसको हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। स्पेशली ये क्लास 9th के लिए है और सभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है, चाहे वो CBSE हो, UP बोर्ड हो, MP बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सभी में काम आएगा, है ना। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप पे ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ से हम इर्रेशनल नंबर शुरू कर रहे हैं। तो इसके पहले वीडियो में आपको हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर बताया था, यानी परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। तो उसमें तो हमने रेशनल के बारे में बता दिया और इसमें बता रहे हैं इर्रेशनल के बारे में, ठीक है। कैसे, ज़रा ध्यान दीजिए। इर्रेशनल क्या है, इसको हम 2-3 तरीके से बोल सकते हैं। यानी कि जो संख्याएं रेशनल नहीं हैं वे सब क्या हैं, इर्रेशनल। द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल्स आर इर्रेशनल नंबर्स, ठीक, ये बन जाएगा आपका। दूसरी चीज़ क्या है कि रेशनल नंबर में जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इनका क्या होगा, अभी एक चार्ट बना देंगे। इनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग होगा। जरा आपके सामने देखिए, हमने पाई की वैल्यू रखी है, लिख दी है। आप देख रहे हैं कि ये दशमलव के कई स्थान तक चलता चला जा रहा है। इसमें आपको कोई सही रूल नहीं दिख रहा होगा। जैसे 3 पॉइंट के बाद देखिए 1 4 1 5 9 2 6 5 3 एंड 1। इसमें कोई नंबर ना तो रिपीट हो रहा है, जैसे कोई ग्रुप होता है ना, रिपीट हम आपको बताया था, लिख दिया जाए 1.54 54 54 एंड सो। देखिए आपका 1.54, तो 54 देखिए रिपीट हो रहा है, 54 बार बार आ रहा है ग्रुप में, तो ये जो है रिपीटिंग कहलाता है, ये रेकरिंग कहलाता है। यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं घट रही है और ना तो ये रुक रहा है, यानी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, एंड डॉट 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 या आगे बढ़ता चला जा रहा है। सुपर कंप्यूटर, जो हाई स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं, उन्होंने इसका मान जो निकाला है वो 1 यानी ओवर 1.24 ट्रिलियन यानी इतने दशमलव के इतने स्थान, यानी कि 1.24 ट्रिलियन स्थान से भी ज़्यादा निकाल दिया, लेकिन अभी पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई जो है वो पाई की वैल्यू ना तो टर्मिनेटिंग है, तो मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इंडलेस, अंतहीन ही हो रहा है इसका। और दूसरा क्या हो रहा है, नॉन रिपीटिंग, इसमें कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यानी ये अनावर्ती है, यानी कि रिपीटिशन नहीं है। तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो बताइए पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, तो इसको आप कॉपी करें, बताते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पूरा एक चार्ट बना लेते हैं। कैसे, ये आपका रियल नंबर है, रियल नंबर में 2 ब्रांच बन गई, एक हो जाएगी रेशनल, एक हो जाएगी इर्रेशनल। हिंदी में कहें तो ये वास्तविक संख्याएं हैं, जिनमें एक हिस्सा होगा परिमेय संख्याओं का, एक हिस्सा होगा अपरिमेय। दोनों मिल के क्या बन जाती हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग आपका आ जाएगा रेशनल नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, इसे परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं। और ये क्या कहलाती है, ये वास्तविक संख्या है, ठीक। अब आगे देखिए, इसमें कितने हिस्से बनते हैं, देखो इसको कैसे कैसे पहचानते हैं। ये संख्याएं P/Q फॉर्म में लिखी जाएंगी, जहाँ पे P और Q दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, और Q 0 के बराबर ना हो। अगर ऐसी कोई भी संख्या है तो परिमेय कहलाएगी। हल्का सा रिवीजन कर देते हैं। नंबर 2, ये संख्याएं टर्मिनेटिंग होंगी,
टर्मिनेटिंग या हिंदी में कह सकते हैं शांत दशमलव होंगी, ठीक है। या तो ये संख्याएं, जैसे तो मान लीजिए उदाहरण के लिए जैसे हमने दे दिया 2/7 है ना, 22/7 एंड सो ऑन, ये सभी संख्याएं क्या हैं, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। टर्मिनेटिंग में ये लिख दिया जाए 0.25, 0.357, देखिए 5 पे रुक गया, 7 पे रुक गया, तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, शांत है, ठीक है। दूसरा, इसका तीसरा क्या बनेगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग, जैसे कोई संख्या ले लो 1.3333, ऐसे ये चलता चला जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं 1.3 बार। जैसे लिख दिया जाए 2.547, 547, 547 एंड सो ऑन। तो 547 लगातार जो है रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 2.547 बार। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ख़त्म तो नहीं होगा, एंडलेस है, लेकिन साथ में क्या है, रिपीटिंग है। तो ये रिपीटिंग हो गया, तो हमने एक छोटा सा आपको रिवीजन दे दिया है ना कि रेशनल नंबर ये है। अब इन 3 कैटेगरी में अगर कोई संख्या नहीं आती तो समझ जाइए वो संख्या कौन सी कहलाएगी, इर्रेशनल कहलाएगी, यानी द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। या दूसरी ढंग से क्या बोल सकते हैं कि द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। हिंदी में बोलें कि ऐसी संख्याएं जो p/q रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलेंगे कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। हिंदी में अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण क्या होगा, अशांत होगा और अनावर्ती होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम बना देते हैं, कैसे देखिए। अब इसकी दूसरी ब्रांच आ रही है, ये क्या कहलाएगी, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर, इसको समझिए, ये हिंदी में क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। बहुत ही बारीकी से समझिएगा इसको, अपरिमेय संख्या। क्या लिखोगे, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q इंटीजर्स हैं और q 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ देखिए ये लिखा जा सकता है, ये कैन नॉट बी रिटन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इनका हो जाएगा, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दोनों। देखिए दोनों जगह नॉन आ गया, यहाँ पर एक जगह पे नॉन था, एक जगह पे नहीं था, है ना, रिपीटिंग था। तो ये संख्याएं आपके सामने क्या कहलाएंगी, यानी ऐसी संख्याएं जो अशांत हैं, यानी अशांत, इसको हिंदी में कह सकते हैं अशांत तथा अनावर्ती। अशांत तथा अनावर्ती संख्याएं ये कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे हमने अभी आपको उदाहरण दिया पाई का, देखा था आपने, कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही थी दशमलव के बाद, तो और अंत भी नहीं हो रहा था, तो उसमें दोनों बातें थी पाई में कि वो अशांत थी, इंडलेस था, कोई अंत नहीं हो रहा था, और कोई रिपीटिशन नहीं था, इसलिए वो अनावर्ती थी। तो पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे √2, √3, √5 है ना, ये सभी संख्याएँ क्या है, ये सभी संख्याएँ अपरिमेय संख्याएँ कहलाती हैं, ठीक है। तो आप फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं पाई, √2, √3, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं जो हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं। तो एक हमने पूरा चार्ट बना दिया। अब आपको हमने रेशनल अलग कर दिया, इरेशनल अलग कर दिया, लेकिन सभी मिल के क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इसको कॉपी करिए। देखिए, टू राइट इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याओं का लिखना बहुत आसान है। लिखना पहले सीखिए। बहुत से विद्यार्थी इसको लिख नहीं पाते, घबराते हैं। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस जो चीज़ हमें आपको बताई गई कि संख्या जो भी लिखिए वो दशमलव के बाद
नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे, वो संख्या हमेशा अपरिमेय होगी। तो अब आप पूरा ध्यान अपना अपरिमेय संख्याओं पर रखिए, परिमेय पर बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे लिख दिया जाए अभी कि 0.120 2000। आप एक खास बात देख रहे हैं इसमें, ये एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों, ध्यान दीजिए, अपरिमेय कारण देखिए, ये संख्या पहली बात तो अंत नहीं हो रही है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यानी इसका अंतहीन है, अशांत है। दूसरी चीज़ क्या है कि रिपीट नहीं हो रही है। जैसे देखिए ये 2 है, तो आप अभी हमसे बोलेंगे 2 रिपीट हो रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ 2 के आगे 1 0 है, ठीक, यहाँ पे 2 के आगे 2 0 है, यहाँ पे 2 के आगे 3 0 है। तो बताइए, 0 की संख्या पहले 1 थी, बाद में 2 के आगे 2 हो गई, 3 हो गई, तो ये संख्या आगे 4 0 5 0 ऐसे लगाते चले जाएंगे, तो यहाँ पर रिपीटिशन नहीं हो रहा है। रिपीटिशन कब होता है, जैसे आप ये कहते हैं कि 0.122 या 020 ऐसे बनाते हैं तो रिपीट होता, फिलहाल है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए मेन चीज़ क्या है कि 0.120 1 0, फिर 2 के आगे 2 0 3 0, इस तरह से। तो ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। कारण क्योंकि ये तो अंत नहीं हो रहा है, और दूसरा यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 2 0 है, ये 2 00 है, ये 2 000 है, तो इसको रिपीटिशन हम नहीं बोलेंगे। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। हमने आपको ये भी बताया कि द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q आर नॉट रेशनल नंबर, यानी कि वो रेशनल नहीं है, अर्थात क्या है, यो इरेशनल नंबर है। कैसे, क्या बताइए, आप इसको जो है p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अभी आपसे कह दिया जाए कि 0.2375 लिखिए p/q। एक उदाहरण देते हैं, तो आप तुरंत क्या करते हैं, नीचे 1 लिखते हैं, एक डेसिमल हटा देते हैं, गिनते हैं 1 2 3 3 0 लगा देते हैं, तो ये 375/1000 p/q फॉर्म में आ जाता है। फिर काट देते हैं, है ना, इसको सिंपलेस्ट कर लेते हैं, और सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो p/q फॉर्म में आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद p/q फॉर्म कहलाता है। ध्यान रखना, p/q सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब इसको काटा जाएगा, काट के निकाल दीजिए। खैर, अब आगे देखिए, क्या बताइए, आप इसको 1 2 0 2 00 2 000 एंड सो ऑन, और ये डेसिमल हमने हटा दिया, तो क्या यहाँ पर आप 0 निर्धारित कर सकते हैं? 0 की संख्या निर्धारित नहीं कर सकते। कारण क्योंकि ये इंडलेस है, इसका अंत ही नहीं है। तो जब अंत ही नहीं है तो 0 कितने होंगे आप बता नहीं सकते। तो 0 कितने होंगे ये हम नहीं बता सकते। तो जब तक नहीं बता सकते तो ये p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो बताइए, ये रिप्रेजेंटेशन p/q फॉर्म में नहीं हो सकता, इसलिए कैसी संख्या है, अपरिमेय या इरेशनल नंबर है। हमारा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे इरेशनल नंबर हम लोग लिख देते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिए आप, ठीक, कोई भी जैसे मान लिख दिया जाए 1 कुछ भी 0.1 और 2 1 लिख दिया गया, फिर 0 कहीं से बढ़ा दो 1 0 1 00 1 000, ठीक है, एंड सो ऑन। ये सब कैसी संख्या है, ये सब भी इरेशनल नंबर है। ये सब इरेशनल है, क्योंकि देखिए 1 के आगे 0 00 000, तो ये लिखने की एक चालाकी आप रखिए, इस तरह से बनाइए कि वहाँ पर वो इंडलेस हो, अर्थात उसका अंत ना हो, दूसरा उसमें रिपीटिशन ना हो। तो ऐसी संख्याएं हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि 2 3 के बीच में 2 इरेशनल रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, ऐसे। तो आप अगर इसको ध्यान रखेंगे तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, एक आपको दूसरे तरीके से बता देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी करिए, आगे बताते हैं। देखिए, अब हम एक प्रॉब्लम आपको समझा रहे हैं, टू इंसर्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ये ए और बी क्या है, ये परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ लिख दिया हिंदी में, ए तथा बी के बीच एक अपरिमेय संख्या रखना। अच्छे से समझिए इसको। ये कैसे करते हैं, यहाँ पर ए तथा बी क्या है और ए बी क्या है, ये भी लिख दीजिए। ए बी परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। या कह सकते हैं ए तथा बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। आपको रखना है, तो यहाँ पे होगा क्या कि हम यहाँ पर इनका गुणोत्तर माध्य ले लेते हैं।
ये पढ़ेंगे आगे चल के, तो हाई लेवल पर आपको माध्य पढ़ाया जाएगा, गुणोत्तर, ज्योमेट्रिकल मीन है ये ए और बी का। ये क्या कहला, ये होगा क्या, ए से बड़ा होगा तो बी से क्या होगा, छोटा होगा, तो ये ए बी इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, ए बी इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेथड है ये, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड ए बी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये इसके लिए शर्त है। समझ रहे ना कि ये जो है ए बी पूर्ण वर्ग ना हो, परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग ना हो, ये है। तो हम रूट ए बी को ए तथा बी के बीच का, ये माध्य है ना, ए तथा बी के बीच का एक जो है इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन शर्त यह है कि ए बी परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, तो ये आप कॉपी करिए, फिर हम एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए एक एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए। लिख दिया जाएगा 2 तथा 3 इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो आप ध्यान दीजिए 2 and 3, तो ये 2 क्या है आपका A है और 3 क्या है B, इसके बीच में लाना है। तो रूट 2 × 3 इज इक्वल टू, है ना, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 2 × 3, 2 × 3 6 हो जाएगा। 6 क्या है, रूट 6। 6 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 6 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कि नहीं, नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। जबकि 9 क्या है, पूर्ण वर्ग है। 9 3 का वर्ग है ना, 3 का स्क्वायर, तो ये पूर्ण वर्ग कहलाएगा। 9 इज परफेक्ट स्क्वायर बट 6 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर। जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो बताइए रूट 6 क्या हो जाएगा, रूट 6 2 और 3 के बीच का एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा कि रूट 6 ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, और रूट 6 कैसी संख्या कहलाएगी, ये कैसी संख्या है रूट 6, ये है इर्रेशनल नंबर। इसको अच्छे से समझिए, इर्रेशनल नंबर। एक तो ये हो गया। अब देखिए उसी समय फिर से ध्यान दीजिए आप, अभी क्या दिया जाए, एक एग्जांपल और लेते हैं। इर्रेशनल नंबर यानी ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, बिटवीन 4 and 16, 4 तथा 16 के बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखिए, तो ये रूल काम नहीं कर पाएगा। कारण क्या है, क्योंकि 4 × 16 16 क्या हो जाएगा 64। अब 64 क्या है, ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि ये जो है 8 का वर्ग है, यानी तो ये 64 पूर्ण वर्ग है, तो लिखा जाएगा ये तो 8 हो जाएगा ना, 8। इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 कैसी संख्या है, रेशनल, ये रेशनल है, रेशनल नंबर है ये। तो आपने दोनों में अंतर देख लिया, क्योंकि ये 8/1 लिखा जा सकता है P/Q फॉर्म में। तो ये अब आपने देखा ये A है, ये B है, और रूट A B हमने निकाला। तो अगर 64 आया, और 64 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये रेशनल नंबर यानी इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। तो क्या कहलाओगे, तो 8, यानी कि इसका मतलब हो गया कि 4 और 16 का इर्रेशनल नंबर निकलेगा तो। लेकिन जो आपने ये रूल लगाया है रूट A B, वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो रूट A B कब काम करेगा, जब A × B इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी A × B एक पूर्ण वर्ग ना हो, तो आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमने आपको दोनों दे दिया। तो देखो ये है इरेशनल और ये है रेशनल। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि इज नॉट इरेशनल, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसको आप कॉपी करें। ये एक प्रॉब्लम देखिए आप,
फाइंड टू इरेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। हिंदी में √2 √3 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम वो रूल लगाते हैं √AB। तो √AB का रूल हम लगा सकते हैं, लेकिन शर्त हमने उसमें क्या दी है कि A इंटू बी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी A इंटू बी पूर्ण वर्ग ना हो, अगर होगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले √2 और √3 ये बन गया, ये आपका हो गया A, ये हो गया आपका B, ऐसे बन गया। अब इसको हम ले रहे हैं कि √2 यानी कि एक इरेशनल नंबर लीजिए, एक लीजिए, पहले दो एक साथ नहीं निकलेंगे। इरेशनल नंबर किसके बीच, बिटवीन √2 एंड √3 इज, इसका रूल लगा दीजिए A इंटू बी। तो √2 इंटू √3, तो बताइए कितना हो जाएगा, हो जाएगा रूट और √6। इसको ले सकते हैं 6 की घात 1/4। तो 6 पावर 1/4 इज एक इरेशनल नंबर। ये जो है इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर आ गया, और हमें कितना निकालना है, 2। तो आप अगर थोड़ा नंबर लाइन पे चलते हैं तो ध्यान दीजिए, ये आपका √2 है और ये √3 है। तो इन दोनों के बीच में मान लीजिए कहीं यहाँ पर 6 पावर 1/4 आ गया। तो हमें 2 निकालने हैं, या तो इनके बीच निकाल दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा, या तो इनके भी निकाल दीजिए, यहाँ आ जाएगा। आपके सामने 2 विकल्प हैं, है ना, या तो इनके भी निकालिए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो यहाँ पे ले आओ या तो यहाँ पे ले आओ। तो चलिए कहीं से ले लेते हैं। तो एक तो आपका इरेशनल नंबर हो गया, दूसरा हम फिर इरेशनल नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि √6 जो आया था वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब वहाँ से स्क्वायर रूट को हटा दें, जैसे √64, √9 है ना, √144, ऐसी संख्याएं जो हैं वो रूट को हटा देंगी। तो ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही है। तो एक तो ये हो गया। ठीक है, तो कॉपी करिए। अब देखिए, अब हम निकालेंगे रूट, अब इसके भी निकाल देंगे। तो 6 पावर 1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा √2 गुणे 6 पावर 1/4। अब ये √2 पर ये पावर 1/2 है ना, तो आप घातांक के नियम से जानते हैं, ये हो जाएगा 6 की घात 1/4, और पूरे की घात कितनी, 1/2 रूट। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात 1/4। ये 1/2 यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 1/2 गुणे 1/2 हो जाएगा, और इंटू 6 गुणे 1 की घात 1/8। अब ये संख्या जो आ गई है वो इनके बीच में आ गई है। तो ये संख्या क्या आई, 2 पावर 1/4 इंटू 6 पावर 1/8। तो आपने देखा कि √2 और √3 के बीच में दो अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हैं, 6 पावर 1/4 और 2 पावर 1/4 इंटू 6 पावर 1/8। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन √AB का मेथड तभी कारगर होगा जब वो परफेक्ट स्क्वायर ना बने। ये चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर वहाँ पे 2 न लिख के 3 कह देता तो अभी हम इनके बीच निकाल लेते इसी मेथड से, और कहता तो यानी कि 2 के बीच में हम निकालते जाएंगे बशर्ते पूर्ण वर्ग ना बनने पाए। ठीक है, ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। एक तो हमने बताया √AB वाले मेथड से, एक हम आपको बता रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वो सीखिए आप, कॉपी करिए। एक प्रॉब्लम फिर देखिए, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 2.5। इनके बीच में 2 इरेशनल नंबर आपको रखने हैं। ठीक है, जबकि ये दोनों आपके रेशनल हैं। ठीक, ऐसा जो नहीं कि दोनों रेशनल ही हों। जैसे आपके सामने अभी देखो हमने √2 √3 लिखा था, ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, न 2 परफेक्ट स्क्वायर न 3, और दोनों पे रूट लगा तो दोनों इरेशनल नंबर थे। तो इरेशनल के बीच में भी रेशनल पूछेगा, रेशनल के बीच में भी इरेशनल पूछेगा। ये विशेष ध्यान रखना है। नहीं ये ना समझना कि रेशनल ही होना ज़रूरी है, इरेशनल भी हो सकते हैं। ये आपकी एक चीज़ क्लियर कर दी। अब देखिए, इसको हम
अगर डेसिमल से निकालते हैं तब भी वैसे भी हम निकाल सकते हैं, जो अभी हमने आपको रूट ए बी बताया था उससे भी निकाल सकते हैं। तो इसमें हम 2 मेथड लगा देते हैं। ये मेथड फर्स्ट, ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि 2 इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5 इज इक्वल टू 2 into 2.5 इज इक्वल टू हो जाएगा 5.0 या 5। तो ये एक इरेशनल नंबर है कि नहीं चेक करिए। 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, अगर यहाँ पे 25 हो जाता तो तब ये इरेशनल ना होता, रेशनल हो जाता, लेकिन ये 5 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। अब बताइए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप थोड़ा नंबर लाइन पे जा रहे हैं तो ये आपका 2 है और ये क्या है 2.5 है, तो यहाँ पर समझिए कहीं आ गया होगा √5, ये √5 हो गया। अब इनके बीच में 2 चाहिए, तो आप चाहे इनके बीच में निकालिए या इनके बीच निकालिए, जो आपकी मर्जी है ना। तो फिर क्या लिखोगे, अदर रेशनल नंबर, फिर लिख देंगे इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and √5। कितना हो जाएगा, अब ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो वही रूट ए बी, इसमें कौन सा रूल लगाया हमने, रूट ए बी का रूल लगाया है। फिर से देखिए, तो हो जाएगा 2 गुणे √5, सही है। चाहे इसको सॉल्व करें या इसे पड़ा रहने दीजिए, √2 into √5। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा 2 power ½ into 5 power 1/4 हो जाएगा, 1/2 पहले से 1/2, और ये संख्या हो जाएगी। तो ये किसके बीच हो जाएगी, ये इनके बीच हो जाएगी। तो बताइए, ये आपको दिख गया ना, ये संख्या हो जाएगी इनके बीच। तो 2 और 2.5 के बीच में 2 ये इरेशनल नंबर रखने का तरीका हमने आपको बता दिया है। ये मेथड फर्स्ट था, एक बता रहे हैं आपको सेकेंड, उसमें हो जाएगा अब देखिए फिर से इसको हम मेथड सेकेंड यानी डेसिमल फॉर्म में ले चलते हैं। वो भी बहुत ही अच्छा मेथड है आपके लिए, मेथड सेकेंड डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म कैसे, ये आपका नंबर लाइन है, ध्यान दीजिए, एक मिनट नंबर लाइन पे ही समझा देते हैं। ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये हो गया पॉइंट आपका 2, और यहाँ समझ लीजिए ये है आपका 2.5 गैप। अब जो भी संख्या होगी इनके बीच में वो 2 से तो बड़ी होगी और 2.5 से छोटी होगी। डेसिमल देखिए, लेकिन इरेशनल होना चाहिए। तो हमने मान लिया यहाँ पे कोई संख्या है, ये ले लिया हमने 2. ठीक है 2.10। अभी हमने आपको ट्रिक बताई थी 100 100 ऐसे डॉट ये भी लगा दीजिए। तो बताइए ये कैसी संख्या है, ये डेसिमल के बाद जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, बंद नहीं होगी, इंडलेस है, और दूसरा रिपीटिंग नहीं है, तो ये संख्या कहलाएगी इरेशनल। लेकिन बताइए 2 से 2.1 इससे बड़ा है कि नहीं, इसलिए आगे ही जाएगा। अब आप इसी के आगे फिर कोई संख्या दिखा दीजिए, तो 2. अब देखिए ये 2 है तो 2. अब ध्यान दीजिएगा, इसे 1 है, यहीं से ध्यान दीजिएगा, ये 1 है तो 1 से आगे 2 कर लो, लेकिन 0.5 से कम पे ही रखिएगा, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना। और ये जो हम लिख रहे हैं, एक मिनट सुनिए, पहले बता देता, 2.20 200 200 एंड सो ऑन। अब देखो हमने 2.2 तो 2.1 और 2.2 ये दोनों ही 2 से बड़ी हैं, लेकिन 2.5 यहाँ देखिए डेसिमल के बाद जस्ट एक स्थान पर 5 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो निश्चित है 2.5 से ये छोटी होगी। लेकिन ये जो लिखने का जो निरूपण है, लिखने जो तरीका है, ये अद्वितीय नहीं, मतलब ये यूनिक नहीं है, इसको हम अनंत तरह से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने जो लिख दिया वो आप याद कर लें, नो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, या 2 पॉइंट है ना, कुछ भी लिख दीजिए 10, ठीक है, फिर ये जो है 1, ये तो लिख ही दिया हमने, इसके आगे आप 20 लगा दीजिए, 200 लगा दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया 2.303, अब 0 नहीं लगाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, 1 लिख दीजिए, 311, 3111 एंड सो ऑन, इस तरह लिख सकते हैं, है ना। 0 लगाना जरूरी नहीं है, आप कैसे भी देखिए, लिख दिया 2.21, 211, 2111 एंड सो ऑन। अब बताओ 2.21 2.5 से छोटा है, 2 से बड़ा है, तो ऐसे बहुत सी, यानी ये कोई जो लिखने का तरीका है। अब देखिए 31, 311, 3111, ये रिपीटिशन नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए ऐसी संख्याएं हमने आपसे ये कह दिया, जैसे बहुत से स्टूडेंट जो है इसको याद कर लेते हैं, कहते हैं यही होगा, ऐसा नहीं है। इसका आंसर बुक में आपके आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि राइटर ने भी कुछ लिख दिया होगा, आप भी कुछ लिख दीजिए, लेकिन जो लिखिए वो 2 और 2.5 के बीच में होना चाहिए, इस तरह से, और बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आप देखते हैं हम आपके सामने दो तरह के रिप्रेजेंटेशन लिख दिए, आप चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, जो भी लिखना चाहें लिखिए, लेकिन लिखने का तरीका मालूम हो गया। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए और टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये संख्या होनी चाहिए, यही कहलाती है इर्रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। तो ठीक है, ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, इसमें हमने क्या क्या बताया आपको कि इर्रेशनल नंबर क्या होती हैं, ये हमने आपको बता दिया। ऐसी संख्याएं जो रेशनल नहीं है वो सभी इरेशनल होंगी, और नंबर p/q फॉर्म में लिखी ना जा सकें। दूसरा हमने बताया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, ऐसी संख्याएं इरेशनल कहलाती हैं। हमने आपको रूट AB का एक एग्जांपल दे दिया, समझा दिया, उससे हम निकाल सकते हैं। डेसिमल फॉर्म में आपके सामने ये बता दिया, ये आप कर सकते हैं। तो इसको खूब लिखने की प्रैक्टिस करिए, तब आप आराम से लगा सकते हैं, डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अभी इसमें और भी हैं, बहुत से रूल हैं, तो वो रूल का अलग वीडियो बनाएंगे। एक आपको हम ये भी प्रूव कराएंगे कि रूट n इज नॉट या ए रेशनल नंबर, या रूट n इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन शर्त यह है कि n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, आपसे ज़्यादातर एग्जाम में देखिए ये पूछा जाता है, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 3, रूट 5, ये सभी संख्या क्या हैं, इरेशनल है। तो ये भी प्रूव करने के बाद प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, या तो फिर इसको आप बाकायदा रूट निकालिए डिवीजन मेथड से तो दिखाइए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या फिर इसको लॉजिक से हम दिखाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ज़्यादा अभी बताना नहीं, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हम दूसरा वीडियो बना देंगे, उसमें हम आपको ये प्रूव कराएंगे कि रूट n इज नॉट ए रेशनल नंबर वेयर n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, या उल्टा बोलिए कि रूट n इज एन इरेशनल नंबर वेयर n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपको ये प्रूव हो जाएगा, तो जहाँ पर हम n लिख के देंगे आपको, वहीं पर आप 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, लेकिन 16, 4, 9 नहीं रख सकते, क्योंकि 16, 9, 4 ये सब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर ये 2, 3, 5 ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये सब इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगले वीडियो का वेट करें, उसमें हम आपको ये सब बताएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करें, तभी आप लिख पाएंगे, नहीं तो एक डर बना रहेगा, तो आप इरेशनल नहीं समझ पाएंगे, फिर दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि रेशनल कौन है और इरेशनल। जब जान जाएंगे तो आपको हायर स्टडी में बहुत फ़ायदा करेगा ये। आप कोई भी मॉडल जब पढ़ रहे हैं, रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, BSc की, MSc की, वहाँ पर इन सब का बहुत ही योगदान होता है। अच्छा कॉन्सेप्ट होगा तो अच्छे से थ्योरम को आप समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।